तो हमारा आज का टॉपिक है सीक्वल कमांड्स। कमांड्स क्या होती हैं? कमांड्स एक प्रकार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम सीक्वल स्टेटमेंट के साथ में देते हैं ताकि हम किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। लाइक अगर हमने कोई डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है या कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम वो कमांड्स की मदद से करते हैं। तो यही यहाँ पे आगे एज अ डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। सीक्वल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस कोडेड इनटू सीक्वल स्टेटमेंट्स which are used to communicate with the database to perform specific tasks, work, function and queries with data। तो SQL commands एक प्रकार की instructions है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, तो जिनको हम SQL statements के साथ में कोड करते हैं ताकि हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकें। लाइक अगर हमने कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई क्वेरी पुट करनी है, मीन्स डेटाबेस से कोई डेटा हम लेना चाहते हैं, कोई डेटा हम डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम सीक्वल कमांड्स की मदद से करते हैं। SQL commands can be used not only for searching the database but also to perform various other functions like, for example, you can create tables, add data to tables or modify data, drop the table, set permissions for users। तो SQL कमांड्स की मदद से हम केवल डेटाबेस में डेटा ही सर्च नहीं कर सकते, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिया गया है, हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करते हैं तब ताकि हम डेटा बेस में डेटा को पुट कर सके, उसको एक सॉर्टेड वे में अरेंज कर सके। टेबल्स में डेटा ऐड कर सकते हैं, उस एडेड डेटा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मींस अगर हमने कोई चेंजेस करनी है डेटा में तो वो हम कर सकते हैं। जो टेबल हमने क्रिएट किया है उसको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप मतलब अगर आपने वो टेबल डिलीट करना है डेटाबेस से तो हम उस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। और वेरियस यूज़र्स जो होते हैं आपका डेटाबेस में, उन सब यूज़र्स के लिए अलग अलग परमिशंस सेट कर सकते हैं। ठीक है, परमिशंस कैसी होती है? लाइक डेटाबेस को यूज़ करने की परमिशन आपने किसी को देनी है, कौन से कितनी परमिशंस आपने यूज़र्स को प्रोवाइड करवानी है डेटाबेस की, किस लेवल तक आपने प्रोवाइड करवानी है परमिशंस, तो वो सब चीज़ें हम सीक्वल कमांड से की मदद से करवा सकते हैं। सीक्वल कमांड्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शनैलिटी। तो 4 मेजर कैटेगरी में सीक्वल कमांड्स को कैटेगराइज किया गया है, और ये जो कैटेगरीज हैं वो डिपेंड करती है हर कमांड की फंक्शनैलिटी पे। मींस हर डिफरेंट कैटेगरीज में जितनी भी कमांड्स होंगी उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कमांड है आपकी वो है DDL, जिसको कि आप बोलते हैं डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL कमांड्स कौन सी आपकी होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। DDL और डेटा डेफिनेशन language actually consist of SQL commands that can be used to define the database schema। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आपकी सीक्वल कमांड्स आती है जिनका यूज़ आप डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। स्कीमा मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ द tables you create in database। These SQL commands are used for creating, modifying and dropping the structure of database objects। तो इनसे ये जो DDL commands होती हैं इनका यूज़ आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉप मतलब डिलीट। जब भी हम ड्रॉप शब्द यूज़ करेंगे डेटाबेस में तो हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को डिलीट करने की। तो एग्जाम्पल्स ऑफ DDL कमांड्स, क्या एग्जाम्पल्स हैं DDL कमांड के? फर्स्ट कमांड है आपकी क्रिएट कमांड। ये क्रिएट कमांड जब हम इशू करेंगे सीक्वल पे तो इसका क्या काम होगा? क्रिएट कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, इंडेक्स, फंक्शंस, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स।
जब भी आप डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कोई टेबल बनाना है, इंडेक्स बनाना है, कोई फंक्शन क्रिएट करना है, या आप कोई प्रोसीजर या व्यूज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ट्रिगर्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आप क्रिएट कमांड की मदद से करते हैं। और दूसरी जो कमांड है हमारी DDL कमांड, वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड इज़ यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस से कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, मान लीजिए आपने कोई टेबल डिलीट करना है, कोई व्यू डिलीट करना चाहते हैं, आप कोई ट्रिगर डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यूज़ करनी है कमांड ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट कमांड है अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमने डेटाबेस स्ट्रक्चर में कोई अल्टरेशन करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए अल्टर कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रंकेट कमांड इज़ यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल इंक्लूडिंग ऑल द स्पेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड आर रिमूव्ड। अब ट्रंकेट कमांड में क्या है, जो भी टेबल आपने क्रिएट किया होगा डेटाबेस में, उसमें से रिकॉर्ड्स को डिलीट करना, और जो भी आपने मेमोरी स्पेस एलोकेट किया होगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको भी रिमूव करना उस डेटाबेस से। उसके लिए आप यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी कमेंट कमांड। कमेंट कमांड इज़ यूज टू ऐड कमेंट्स टू द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में अगर आप कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ रीनेम कमांड। तो रीनेम कमांड का मतलब है अगर आप जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है आपका, उसको आप नया नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे रीनेम। तो ये थी DDL कमांड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कमांड है आपकी सीक्वल कमांड, वो है DML, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन में कौन सी कमांड्स आप यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। द सीक्वल कमांड्स दैट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट इन डेटाबेस बिलोंग्स टू DML और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तो जो सीक्वल कमांड्स का इस्तेमाल आप करते हो डेटाबेस में, जो भी डेटा प्रेजेंट होता है उसकी मैनिपुलेशन के लिए, वो सारी कमांड्स आपकी DML से बिलोंग करती है। मींस वो सारी कमांड जो आपकी है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आती है। दीज सीक्वल कमांड्स आर यूज टू फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटा। तो ये वाली कमांड्स का इस्तेमाल आप करते हो कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव और मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए। तो फर्स्ट इसमें जो आपकी कमांड है वो यूज़ होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट या सिलेक्ट कमांड। इसका इस्तेमाल करते हैं हम ताकि हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सके। मींस अगर आपको कोई डेटा चाहिए डेटाबेस से, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंसर्ट। जैसा कि कमांड से ही पता चल रहा है, अगर आपने किसी टेबल में कोई डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अपडेट। अपडेट कमांड से ही पता चल रहा है नाम से कि टेबल में जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस एग्जिस्टिंग डेटा को आप अपडेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे अपडेट कमांड। नेक्स्ट इज़ डिलीट कमांड। डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस टेबल से अगर आप रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे डिलीट कमांड का। तो ये थी आपकी DML स्टेटमेंट या DML कमांड जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL। These SQL commands are used for managing changes affecting the data. तो जो भी चेंजेस आपने डेटा में किए हैं या डेटाबेस में किए हैं, उन सब चेंजेस को मैनेज करना, जिसकी मदद से वो पूरे का पूरा डेटा आपका अफेक्ट हो रहा है, वो सारी कमांड्स आपकी TCL कमांड के अंदर आती है। दीज कमांड्स आर कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो ये 3 टाइप की कमांड्स है जो TCL कमांड्स, जिनको हम TCL कमांड कहते हैं, दैट डील्स विद द ट्रांजेक्शन विद इन द डेटाबेस। ये तीनों कमांड्स आपकी डेटाबेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको डील करती है। मीन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन का मतलब है, मान लीजिए हमने कोई डेटा किसी टेबल में इंसर्ट किया, तो इंसर्ट क्या है, एक प्रकार का कोई कार्य हुआ है आपके डेटाबेस में।
तो ये ट्रांजैक्शन हुई एक प्रकार की। तो ये ट्रांजैक्शन ये ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट होती है, या आपने इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है, या आपने इस ट्रांजैक्शन को सेव करना है, ये सारी जो यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे वो TCL कमांड या TCL स्टेटमेंट्स ही आपकी इसको डील करती है। तो जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल्स है वो है कमिट। कमिट कमांड का मतलब है कमिट्स अ ट्रांजैक्शन, मींस जो आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है वो कंप्लीट हो गई है। ये आपकी कौन सी कमांड यहाँ पे डील करती है, वो है कमिट कमांड। ठीक है। फिर है रोल बैक। रोल बैक से ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर रखकर। मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन की और वो ट्रांजेक्शन आपकी पूरी नहीं हुई, वहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में कोई एरर आ गया, आप कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल में पर किसी कारणवश वो इंसर्ट नहीं हो पाया, तो उस ट्रांजेक्शन को फिर से पहली वाली स्टेज पे लेके आना वो कौन सी कमांड से होगा, आपका रोल बैक कमांड से। फिर है सेव पॉइंट। सेट्स अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे सेव पॉइंट का क्या मतलब है, मान लीजिए आपका डेटा इंसर्ट होता है, कहीं पे बीच में उसमें कोई एरर आता है। अब वो एरर जिस पॉइंट पे आया उस पॉइंट तक वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, उसको आप सेव पॉइंट कहते हो। ठीक है, मींस कि वो पूरे का पूरा रोल बैक नहीं होगा आपका ट्रांजेक्शन, वो जहाँ तक कंप्लीट हो गई है वहाँ तक आपका वो जो ट्रांजेक्शन है वो सेव हो जाएगी। तो वो सेव पॉइंट कमांड से आप उसको सेव कर सकते हो ट्रांजेक्शन को। फिर है सेट ट्रांजेक्शन। स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाई करना, वो आप कौन सी कमांड की मदद से कर सकते हो, सेट ट्रांजेक्शन कमांड की मदद से। अब नेक्स्ट है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब DCL, जो फोर्थ टाइप ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट है आपकी। These SQL commands are used to प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को अगर पूरी तरीके से सुरक्षित करना है तो वो आप कौन से कमांड की मदद से कर सकते हो, DCL कमांड्स से। These commands are grant and revoke with which mainly deals with the rights, permissions and other controls of the database systems। तो ये वाली कमांड जो आपकी ग्रांट और रिवोक कमांड, ये DCL कमांड्स होती हैं, ये आपकी मेनली डील करती है आपके डेटाबेस सिस्टम की जितने भी अधिकार है और जितने भी परमिशंस है और जितने भी सारे कंट्रोल्स है, ये उन सब को डील करती है। तो जैसे कि आपकी पहली कमांड है ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने अपने जो भी यूज़र होगा डेटाबेस को, उसको अधिकार देना। ठीक है, डेटाबेस को यूज़ करने का अधिकार प्रदान करना, वो हम यूज़ करेंगे ग्रांट कमांड से। नेक्स्ट इज रिवोक कमांड। विदड्रॉ यूजर्स एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय द यूजिंग द ग्रांट कमांड। अब ग्रांट कमांड की मदद से जो परमिशंस आपने यूज़र्स को दी है, उन परमिशंस को या फिर उस यूज़र के एक्सेस को वापस लेना, वो रिवोक कमांड की मदद से होता है। तो ये सारी अभी हमने डिटेल में पढ़ी है सीक्वल कमांड्स, जो कि 4 तरीके की थी, DDL, DML, TCL एंड DCL। यही सारी कमांड्स हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये DDL स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि हमने पढ़ी थी, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। ये सारी क्या है, आपकी DDL लैंग्वेज है, विच हेल्प इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, जिनकी मदद से हम डेटाबेस में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। इन सीक्वल डेटाबेस इज कंटेनर ऑफ टेबल्स। अगर हम डेटाबेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डेटाबेस एक कंटेनर के जैसे काम करते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टेबल्स रखे हुए हैं। The actual data is stored in tables and each table that is created is stored in database। तो जो भी आपका एक्चुअल डेटा होता है उनको आप कहाँ पे स्टोर करते हैं, टेबल में, और हर एक टेबल जो भी हम क्रिएट करते हैं वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, डेटाबेस में। तो आपको पता ही है टेबल और डेटाबेस क्या होता है, वो हम पहले वाले वीडियो में इस चीज़ को हम क्लियर कर चुके हैं। ये आगे हम डिटेल में, अब आपको शायद ये जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं टेबल एंड डेटाबेस, ये आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो
फर्स्ट अब हमारा यहाँ पे है, हम डिटेल में यूज़ करने जा रहे हैं क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड हम यहाँ पे दो तरीके से यूज़ करेंगे। पहले हम यूज़ करेंगे कैसे क्रिएट कमांड से डेटाबेस बनाना है, और फिर डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, टेबल। तो क्रिएट डेटाबेस कैसे करेंगे हम, डेटाबेस इज़ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर सेट ऑफ डेटा। तो डेटाबेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं, जब हमने डेटा को किसी स्ट्रक्चर्ड वे में रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में हमने इसको स्टोर किया है, तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। सो इन सीक्वल द वेरी फर्स्ट स्टेप टू स्टोर द डेटा इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर इज़ टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो सीक्वल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप अपने डेटा को वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेटाबेस। द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन सीक्वल। तो सीक्वल में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करनी है, क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। तो लिखेंगे कैसे आप स्टेटमेंट को, आपको लिखना है क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। आप कोई भी डेटाबेस का नाम लिख सकते हो, डेटाबेस नेम, नेम ऑफ द डेटाबेस। जैसे आपने मान लीजिए आपने स्कूल का डेटाबेस बनाना है, तो आप लिख दोगे स्कूल, ठीक है, डेटाबेस नेम की जगह पे आप लिखोगे स्कूल। मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखना है, उसका आप डेटाबेस बनाना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो एम्प्लॉय डेटाबेस नेम की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेरी एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमने एक क्वेरी यहाँ पे बनाई है, जिसमें की मदद से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। जब भी हम सीक्वल पे कोई भी कमांड्स को रन करते हैं तो उसको हम क्वेरी बोलते हैं। दिस क्वेरी विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इन सीक्वल एंड नेम द डेटाबेस एज माई डेटाबेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नया डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेरी की मदद से, और उस डेटाबेस का नाम हम रखेंगे माई डेटाबेस। तो क्वेरी हम रन कर देंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम की जगह पे हमने डाल दिया माई डेटाबेस। नेक्स्ट यूज़ स्टेटमेंट हमने यहाँ की है, टू यूज़ डेटाबेस एंड मेक इट द करंट डेटाबेस। अब जो हमने डेटाबेस बनाया है उसका हमने इस्तेमाल करना है और उसमें हमने अपना डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें पहले कौन सी स्टेटमेंट यहाँ इशू करनी होगी, यूज़ स्टेटमेंट। तो यूज़ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ लिख देंगे और साथ में जो हमने डेटाबेस बनाया है उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा करंट डेटाबेस बन जाएगा, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स हम अपने टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और उन टेबल में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अब बनाना है हमने टेबल्स। डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया, अब हम टेबल बनाएंगे, क्रिएटिंग टेबल। तो ऑब्वियसली टेबल भी हमने कौन सी कमांड का इस्तेमाल करके बनाना है, क्रिएट टेबल command. Databases in MySQL are made up of database objects. The best known and most important database object is probably the table. The create table statement is used to develop new table. तो आपको पता है जब भी हम डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस तभी बनेगा जब हम उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे वेल नोन जो ऑब्जेक्ट है आपके डेटाबेस का वो है टेबल, और उसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको हम बनाते हैं क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। Tables are creating using create table commands. The column name must be specified along the data type. तो टेबल आपको पता है क्या होता है, जिसमें कॉलम्स होती हैं, रोज़ होती हैं, और उन कॉलम्स और रोज़ में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, उसको हम टेबल कहते हैं। तो जब भी हमने क्रिएट टेबल की मदद से टेबल क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना होता है, कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होता है, उसके साथ में डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है। डेटा टाइप मीन्स कि हमने उस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। ईच टेबल मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम। टेबल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो टेबल्स आपके बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करते हैं।
टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू रोज एंड कॉलम्स, जैसे मैंने बताया टेबल जो होते हैं उसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं. ईच रोज रिप्रेजेंट वन पीस ऑफ डेटा एंड ईच कॉलम कैन बी thought of representing a component of that piece of data. For example, if we have a table for recording customer information, then the columns may include information such as name, address, city, country, birth date and so on. अब यहाँ पे क्या है, जो रो है वो एक हम ऐसे मान सकते हैं कि वो डेटा का एक पीस है, और जो एक कॉलम है वो उस पीस को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, मान लीजिए कि हमने किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैसे हम स्टोर करेंगे. मान लीजिए हमने कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी, कंट्री, बर्थ डेट एंड और भी मान लीजिए फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, ये सब स्टोर करना है. तो इसके लिए हमें इन सब कॉलम्स को बनाने की ज़रूरत होगी टेबल में. एज अ रिजल्ट व्हेन वी स्पेसिफाई अ टेबल वी इंक्लूड द कॉलम हेडर्स and data type for that particular column. The syntax of create table command is. अब यहाँ पे आगे बताया है कि कैसे हमने कॉलम्स क्रिएट करने हैं टेबल में, या फिर टेबल क्रिएट करना है. तो ये तरीका है लिखने का, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. अब हमने यहाँ पे टेबल का नाम बनाना है, लिखना है जो टेबल हम बनाना चाहते हैं. मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय टेबल, तो हम लिख देंगे EMP. कॉलम नेम, डेटा टाइप और उसका साइज़. दूसरा कॉलम उसका डेटा टाइप और साइज़. फिर तीसरा कॉलम उसका डेटा टाइप, साइज़ और सो ऑन, जितने भी कॉलम आपके होंगे वो स्पेसिफाई करना होगा. और उसके बाद हम लास्ट जो भी कॉलम होगा ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलन लगा देंगे, ताकि हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये टर्मिनेट हो जाए और हम इसको एग्जीक्यूट कर सकें. तो जो हमने ये सिंटेक्स था. अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ये हमारे पास हमने एक टेबल बनाना है EMP नाम का. EMP मतलब एम्प्लॉय को हमने शॉर्ट फॉर्म में EMP लिख दिया है, जिसमें हमारे पास कॉलम होंगे. कॉलम नेम है ई कोड, ई नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सेक्स एंड सैलरी. और टाइप है हमारे पास डेटा टाइप. टाइप मतलब डेटा टाइप, इंटीजर, वी कैर, वैर कैर, डिपार्टमेंट का भी वैर कैर, सिटी का भी वैर कैर, सेक्स का कैर और सैलरी का फ्लोट. तो ये डेटा टाइप्स इन कॉलम्स के बेसिस पे यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है. ई कोड है तो इसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, तो हमने इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की है. और ई नेम है तो यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू होगी, तो हमने वैर कैर डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. डिपार्टमेंट में भी कैरेक्टर वैल्यू होगी, तो हमने वैर कैर स्पेसिफाई किया है. सिटी में भी आपका कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो आपने वैर कैर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. और सेक्स है तो यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर से आपने स्पेसिफाई करना, तो सिर्फ कैर डेटा टाइप यहाँ पे आपने स्पेसिफाई किया है. सैलरी है तो फ्लोटिंग नंबर होगा, मतलब आप डेसिमल नंबर भी हो सकता है आपका सैलरी का, तो ये हमने यहाँ पे फ्लोट शो किया है. और ये साइज़ बता दिया है. साइज़ मतलब जितने बाइट्स आपको लगेंगे मेमोरी के इसको स्टोर करने के लिए. तो अब हमने ये टेबल बनाना है, इसको कैसे हम लिखेंगे इस तरीके से, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, ब्रैकेट शुरू, ई कोड, डेटा टाइप, साइज, कॉमा लगाएंगे, ई नेम, वैर कैर, डेटा टाइप, कॉमा. इस तरीके के ये सारे आपके जितने भी आपने टेबल ऊपर देखा था वही हमने यहाँ पे कॉलम, डेटा टाइप और साइज स्पेसिफाई किया है. और लास्ट में इसको क्लोज करने के बाद ये सेमी कॉलन लगा दिया है. अब जब हम इसको रन करेंगे सीक्वल प्रॉम्प्ट पे, कुछ इस तरीके की आपको ब्लैक स्क्रीन दिखती है. इस तरीके से ये थोड़ा क्लियर नहीं है, पर ये हमने वही लिखा है जो वहाँ पे पीछे आपको स्पेसिफाई किया था. क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सेक्स एंड सैलरी, ये इसके डेटा टाइप. इस तरीके से जो कमांड प्रॉम्प्ट होगा उसमें हम इसको टाइप करेंगे. इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास जैसा टेबल हमारा बना था वो टेबल विद कॉलम्स
जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उन कॉलम नेम के साथ हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा और टेबल का नाम होगा हमारा EMP। नेक्स्ट है ड्रॉप स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट अ होल डेटाबेस और जस्ट अ टेबल। ड्रॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप करते हो कि अगर आपने पूरे का पूरा डेटाबेस डिलीट करना है या सिर्फ डेटाबेस में से कोई एक टेबल डिलीट करना है या 2 टेबल डिलीट करना है उसके लिए। द सीक्वल ड्रॉप कमांड इज़ यूज टू रिमूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। तो ड्रॉ ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट हमने डेटाबेस से रिमूव करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू ड्रॉप अ टेबल ऑल द रोज इन द टेबल्स आर डिलीटेड एंड द टेबल स्ट्रक्चर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अगर हम एक टेबल रिमूव करते हैं तो उसमें से जितनी भी रोज़ होगी और उन रोज़ में जो भी डेटा होगा और पूरा टेबल का जो भी स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। वंस अ टेबल इज़ ड्रॉप वी कैन नॉट गेट इट बैक। एक बार अगर हमने टेबल डिलीट कर दिया तो उसको हम उसमें जो भी डेटा है उसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं दोबारा से। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है ये बात ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करते हुए कि जो भी हम टेबल डिलीट कर रहे हैं क्या उसमें हमारी ज़रूरत का डेटा तो नहीं है जो हमें बाद में यूज़ में चाहिए होगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखनी होती है बात। When a table is dropped, all the references to the table will not be valid. जब हम कोई एक टेबल डिलीट कर देते हैं तो उस टेबल के साथ में जितने भी रेफरेंसेस होते हैं वो भी वैलिड नहीं होते हैं फिर। और टेबल और जो ड्रॉप टेबल कमांड है वो कैसे हमने यूज़ करनी है, सिंटेक्स इसका है ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम जो भी हमने ड्रॉप करना होगा। मान लीजिए हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था, इसको हमने ड्रॉप करना है तो हम यहाँ पे टेबल नेम की जगह पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय EMP। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप डेटाबेस। तो ये क्या करेगा, पूरे का पूरा जो भी डेटाबेस होगा आपका वो पूरे का पूरा डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अब एग्जाम्पल लिया है टू ड्रॉप अ टेबल स्टूडेंट टेबल द क्वेरी वुड बी। मान लीजिए आप स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपकी इस तरीके की क्वेरी रहेगी, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपकी ट्रंकेट कमांड। Truncate statement is a data definition language operation that is used to mark the extent of a table for deallocation, empty for reuse. The SQL truncate command is used to delete all the rows from the table and free up the space containing the table. Truncate का मतलब है यहाँ पे आप क्या करते हो, रिमूव भी करते हो डेटा को किसी टेबल से और जो आपने स्पेस एलोकेट किया होता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए वो भी साथ में फ्री अप हो जाता है। मीन्स आपका जो मेमोरी है उस डेटाबेस का जो स्पेस है कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए वो भी साथ में फ्री अप हो जाता है। तो इसीलिए ट्रंकेट कमांड का आप इस्तेमाल करते हो। सिंटेक्स है ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, जिस भी डेटा से आपने रोज़ को डिलीट करना है और उसके डेटा को उसके लिए जो आपने स्पेस वहाँ पे स्पेसिफाई किया उसको भी आप फ्री करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको उस टेबल का नाम देना होगा। एग्जाम्पल यहाँ लिया है टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम स्टूडेंट टेबल द क्वेरी वुड बी लाइक दिस ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। सारी रोज़ आपने डिलीट करनी है स्टूडेंट टेबल से और उसका जो स्पेस है वो फ्री अप करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे कमांड स्पेसिफाई करोगे। तो ये थी हमारी DDL स्टेटमेंट्स जो हमने यहाँ पे डिटेल में की है, क्रिएट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। होपफुली आपको ये समझ में आ गया है।